हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हो। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। किसका? बीपीएससी का। वो भी कौन सा? 65 बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी का, जो कि एग्जाम कब हुआ था? 2019 का। ठीक है, 2019 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का। इससे पहले बहुत सारे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं फुल व्याख्या के साथ, वो भी 2022-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें। चलिए आज बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं 65वीं बीपीएससी के, जो कि 2019 में एग्जाम हुआ था, उनका फुल एनालिसिस। ठीक है, 2022-23 के हिसाब से। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखी किसने थी? तो किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। किसने लिखा था? सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब इनके बारे में जान लीजिए। देशेर कथा जो 1904 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये दूसरी याद रखिएगा इसमें, ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी? बांग्ला भाषा में। ठीक है, ये चीज़ बांग्ला भाषा के साथ साथ देखिए इसका हिंदी में रूपांतरण भी हुआ था इस किताब का। ठीक है, हिंदी में इस बुक को किस नाम से लिखा गया था? देशबात से। क्या चीज़, क्या नाम था? देशबात। ठीक है, देशबात। इसको लिखा किसने था? माधव प्रसाद मिश्र ने। और अमृतलाल चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया था देशबात नाम से हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र, क्या बोल रहा है? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्चलाइट, सबसे पहली बात तो सर्चलाइट समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, और ये बिहार में लिखा कौन? तो इसके संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन सी। ये कब किताब आई थी? समाचार पत्र सर्चलाइट स्थापित हुआ था तो 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और याद रखिएगा बिहार में हिंदी समाचार पत्र का पहला समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। ठीक है, कौन सा था? बिहार बंधु। ये चीज़ याद रखिएगा, बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र थी। कौन सा पत्रिका? बिहार बंधु। ठीक है, चलिए। सन 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इनमें से देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 से इनमें से कोई नहीं किया था। किए कौन थे एक्चुअल में? तो ये किए थे गंगा शरण सिन्हा। याद रखिएगा नाम, गंगा शरण सिन्हा। ठीक है, गंगा शरण सिन्हा। और कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये। और एक और थे रामानंद मिश्र। रामानंद मिश्र। इन तीनों ने मिलकर के किया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है, कब? 1931 ईस्वी में। इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन में कोई है? कोई नहीं। तो क्या हो गया? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो गया। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको ही पता है कौन था? ए.ओ. ह्यूम। आईएनसी की स्थापना हुई कब थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम की संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो आपको ही पता किसने? तो ये बहुत काफ़ी चर्चित कोट है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, क्या है? नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो इसमें से पता होगा आपको कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 1919 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा, अमृतसर में। ठीक है, तो उसके चक्कर में इसलिए इन्होंने क्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बाकी देखिए स्वाभिनव आंदोलन का क्रूर दमन कब हुआ था? स्वाभिनव आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इस भी पूछ लेता बार बार। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। कब? 1931 को, 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चौरा चौरी कांड का घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी कांड कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, ये यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता हो किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ देखिए लाला लाजपत राय ऑप्शन में था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र के पाल के बारे में आप लोग पता होगा
साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया, इन्होंने न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल द्वारा न्यू इंडिया करके साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल। भगत सिंह द्वारा कौन सा? नौजवान भारत सभा, ठीक है, नौजवान भारत सभा, इन्होंने क्या नौजवान भारत सभा संगठन बनाया था भगत सिंह ने, ठीक है, ये चीज़ पता है। और देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1905 में, ठीक है। चलिए, काकोरी ट्रेन का डकैती कांड, काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किसको दिया गया था फांसी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को, ऑप्शन ए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे सारे के सारे, और 10 सदस्यों ने मिल करके ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड किया था, ठीक है। उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां भी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। टोटल 4 आदमी को फांसी दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, और कौन कौन से थे? रोशन सिंह, याद रखिएगा, नाम क्वेश्चन पूछ सकता, ठीक है, रोशन सिंह। और एक कौन थे? एक थे राजेंद्र लहड़ी। कौन थे? राजेंद्र लहड़ी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन चारों को फांसी मिला था, समझ के बात को, इन चीज़ों को याद रखना। हुआ कब कांड था? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुआ था क्या चीज़? काकोरी ट्रेन डकैती कांड। और कौन सी ट्रेन कौन सी थी? याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन थी, ठीक है, ये ट्रेन नंबर भी याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब, क्या किताब है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी सी.आर. दास, ऑप्शन है, किसने? सी.आर. दास, ठीक है। बी.डी. सावरकर के बारे में जानते होंगे, क्या हिंदू महासभा का गठन किया था। एम.जी. रनाडे के बारे में आप लोग जानते होंगे, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ठीक है। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन है, और सॉरी ज्योतिबा फुले ने, किसने? सॉरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की। दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ का किया था? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। गांधी जी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग काफ़ी कुछ जानते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसकी स्थापना की थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर का याद रखिएगा कौन सा? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी, कौन? बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी से लिखा हुआ बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हम बहुत बार बता चुके हैं, आईएनसी का वीडियो ले चुके हैं एक बार, आप एक बार वहाँ से देखिए, सभी क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बोल रही है श्रीमती एनी बेसेंट बनती है, ऑप्शन बी। कब बनी थी ये? 1917 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे तब सरोजनी नायडू, ये कब बनी थी? 1925 ईस्वी में, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, ये 1917, ये 1925, ठीक है, सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे, 1900, समझे बात को, और याद रखिएगा ये। और सरोजनी नायडू के बारे में ऑलरेडी अभी आपको बता चुके, 1925 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये आईएनसी की। सी राजगोपालाचारी के बारे में ऑलरेडी पता है आपको, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारत। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, 1938 और 1939 में आईएनसी के अध्यक्षता की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए। कब किए थे? 1905 ईस्वी में था, ठीक है, 1905 ईस्वी में लंदन में। कहाँ पे किए थे? लंदन में, ऑलरेडी लिख चुके। चलिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था भागलपुर नमक सत्याग्रह? महादेव लाल सर्राफ, ऑप्शन बी। देखिए, महात्मा गांधी जब दांडी मार्च किए थे ना नमक कानून को तोड़ने के लिए, कब? 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो बिहार में उनका नेतृत्व किए थे कौन? बिहार के भागलपुर में नेतृत्व किए थे महादेव लाल सर्राफ। चलिए, सन 1939 ईस्वी में
बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी जाना जाता है, महापंडित के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, बाकी आंसर आपको हम बताते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आराम से बना सकते हैं। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन? 6 सेकंड, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, 2 विद्यार्थियों में 12 जैसी एक कलम बांटने पर, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। ऑप्शन बी 9। ए और बी की त्रिज्या दे रखी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। पानी की टंकी वाला क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हो कितना, 8 घंटे, ऑप्शन ए। श्रेणी वाला है, तो अगला पद कौन सा होगा? तो 63, ऑप्शन डी। नहीं बताने का कारण है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है एक्सप्लेन करने में मैथ को, ठीक है, तो ऑप्शन ए। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये इसका क्या हो जाएगा? 24, ऑप्शन बी। 24 का 39/4, ऑप्शन सी। 25 का कौन सा होगा? तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, कौन सा? डी 2। अब देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। सेरोलॉजी के अंदर क्या था? रुधिर के सीरम की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑरोलॉजी के अंतर्गत किसको? पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? विषाणु, वायरस में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट मनुष्य के अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आपको पता है किसमें? थायरॉक्सिन में, ऑप्शन सी। चलिए, एड्स किसके निर्माण से होता है? तो आप बोल रहा है एड्स किसके कारण होता है, सॉरी किसके कारण होता है एड्स? एड्स होने का कारण क्या होता है? विषाणु, वायरस, ऑप्शन डी। दाब का मात्रक होता है, आप पता है दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक इसमें देखिए कोई नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट कितना सेकंड? 12 सेकंड, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 8 मिनट 12 सेकंड, तो कौन हो गया? ऑप्शन सी, 8 मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें पूछ रहा है अदिश राशि कौन है? अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें से कौन सा है? दाब अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आपको पता हो तो इसमें से किसका? विकृति का, ऑप्शन सी, इसका मात्रक नहीं होता। बाकी आप प्रतिबल का मात्रक आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, प्रतिबल का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, दाब का मात्रक न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, और दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जिसको आप पास्कल भी बोल सकते हो, पास्कल भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है, क्या होती है? अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी। और कितने ध्वनि तरंग तक को आप लोग सुन सकते हैं? तो पता ही होगा 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना तक? 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? अब ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके थे। इसका क्या फार्मूला था? C/100 = F-32/180, ठीक है। C का मान 50/100 कर लोगे, F-32/180, 50 दूनी 100, 2 से यहाँ गया 90, F = क्या हो जाएगा? F = यहाँ पे जब जोड़ोगे 32 और 90 को, तो कितना हो जाएगा टोटल? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी, ठीक है। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर्ट्ज में क्या नापा जाता? तो हर्ट्ज से क्या नापा जाता? तो आवृत्ति को नापा जाता, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। और सेरेबेलम क्या होता है? ये छोटा मस्तिष्क बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है?
तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो किससे? एमीटर से नापी जाती है। ठीक है, एमीटर याद रखिएगा हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। ऑप्शन डी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं? लेवोजियर को बोलते हैं। ऑप्शन सी। एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है। इसके तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको पता होगा क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना? 18 प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे 20, जोड़ोगे तो क्या होगा? 38। ऑप्शन सी। चल, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हंसाने वाली गैस किसको बोलते हैं? तो हंसाने वाली गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन बी, N2O। चल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं? अब बोल रहा है कौन सा एक तत्व नहीं, तो तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो गैस नहीं। ऑप्शन सी। गैस क्या होता है? गैस मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। पानी का पीएच मान, अब क्या बोल रहा है? पानी का पीएच मान, पानी का शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन बी। और जो 7 होता है आपको पता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, चलिए ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों का कौन कौन सा मुख्य घटक होता है? तो आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ऑप्शन ई। चलिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन कहाँ पे अनुपस्थित है? तो ऑक्सीजन किसमें? सीमेंट में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन डी। चलिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? एक सेकेंड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। ऑप्शन ए। अब ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन सी। CO का समूह का आवर्त क्रम क्या है? तो CO के समूह का आवर्त क्रम क्या होता है? तो आपको पता होगा इसका क्या होता है फार्मूला? 1/2 इक्वल टू N1 माइनस N2। N1 क्या होता है? तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन आवर्त क्रम होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का आवर्त क्रम। ठीक है, N2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी आवर्त क्रम। ठीक है, 1/8 आवर्त क्रम और एंटी आवर्त क्रम 2, तो करोगे तो क्या हो जाए? 6/2 इक्वल टू 3। तो कौन सा होगा? तो आपको पता है, तो यहाँ पे पता चल गया आंसर कौन सा? तो ऑप्शन डी। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन डी। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो म्यूटॉलिज्म बोलते हैं, म्यूटॉलिज्म बोलते हैं। ऑप्शन बी। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। अब जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है? तो आवास बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। चलिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो किसने दिलाया था? उस समय थे कौन मुख्य न्यायाधीश? माननीय AP शाही। कौन थे? माननीय AP शाही। ऑप्शन बी। अभी कौन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन है? संजय करोल। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, संजय करोल। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अति कौन है और राज्यपाल कौन है बिहार के? तो फाल्गू चौहान अभी भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2019 से ही। ठीक है, चलिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस? तो उसका मतलब है 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? कभी प्रदान नहीं किया किसको? बिहार को नहीं किया गया। ऑप्शन है। बाकी सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। ठीक है, चलिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, दफन है कहाँ पे? तो कहाँ पे दफन है? नालंदा में दफन है। कहाँ पे?
नालंदा में, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? आप बोल रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो आपको पता क्या है, ब्रिजफुल बिहार। क्या चीज़? ब्रिजफुल बिहार, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो मंडल बांध किस पर? तो आपको पता कौन? उत्तरी कोयल नदी पे, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो किस जिले का दौरा किया? तो इसमें से किसी जिले का नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में किया था किस जिले का दौरा? रोहतास का। किसका? रोहतास का, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। कौन किए थे? डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी थे, ठीक है, श्याम सुंदर तिवारी। रोहतास का कहाँ किए थे? रोहतास का दौरा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित, ये 2019 का करंट अफेयर्स सब है जो अभी चल रहा है, ठीक है। अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों के परिषद में 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश के मेजबान ने यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसको? भारत को आमंत्रित किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी देखिए ये करंट अफेयर्स का उस समय का अभी का करंट अफेयर्स आपको अवश्य याद रखना। कौन किसका? मिस्र के राष्ट्रपति अभी भारत में आए थे, कब? 26 जनवरी को। कब आए थे? 26 जनवरी में मेहमान के तौर पे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो कौन थे चीफ? मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या? अब्देल फतह अल सीसी, याद रखिएगा, अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, याद रखिएगा। मिस्र के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी पे हमारे देश के चीफ गेस्ट थे। चलिए, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो कहाँ की है CNES? तो फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉस्कोमोस, याद रखिएगा, ROSCOSMOS, रॉस्कोमोस, ठीक है, रूस की। जर्मनी का क्या है? DLR, याद रखिएगा, DLR। कनाडा का क्या है? कनाडा का CSA, ठीक है। चलिए, पराग्वे की राजधानी कौन सी है? पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो कौन है पराग्वे की राजधानी? इसमें कौन सा? अंसियन। कौन सा? अंसियन, ऑप्शन है, ठीक है। जाग्रेब किसकी राजधानी? तो याद रखिए क्रोएशिया का, क्रोएशिया का राजधानी है कौन? जाग्रेब। मनागुआ कहाँ की राजधानी है? निकारागुआ की। कहाँ की? निकारागुआ की, याद रखिए। सन जोसे एक सिटी है, शहर है, कैलिफोर्निया का एक शहर है सन जोसे, ठीक है। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो चौथा सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नैरोबी, केन्या में। कहाँ पे? ऑप्शन डी, 2019 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये तो अभी मिस्टेक से लिखा हुआ है, पेरिस फ्रांस होगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा हो, ठीक है। चलिए, चौथा सत्र नैरोबी, केन्या में हुआ था। अच्छा, मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो कौन से संस्करण का? द्वितीय संस्करण का, ऑप्शन बी। मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपको पता है मनोहर पर्रिकर जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद कौन बनते? प्रमोद सावंत। अभी भी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। चलिए, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी क्या है? 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो कौन है? तो 2018 में जीते थे यूही सासाकावा को दिया गया था, ऑप्शन है, ठीक है। 2022 में, ठीक है, किसको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार? डॉक्टर भूषण कुमार को, याद रखिएगा, डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया, ठीक है। चलिए, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे? दुबई में, ठीक है, ऑप्शन डी। योनॉक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल का विजेता कौन थे? तो ये 2019 का पूछ रहा है, तो विजेता उस समय कौन था? केंटो मोमोटो, ऑप्शन सी। लेकिन अभी 2022 में जिसका हुआ, तो 2022 में विक्टर एक्सेल्सन, 2022 में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। जो क्या? विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के खिलाड़ी है? डेनमार्क के। पूछ लेता है कभी देश का नाम, तो याद रखिएगा डेनमार्क के। महिला में कौन जीती है? तो यामागुची जीती है। कौन जीती है?
गुची, ठीक है, यामागुची, जो कि कहाँ की खिलाड़ी है, जापान की खिलाड़ी, ठीक है। चलिए, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन सा देश था, तो कौन सा, भूटान, ऑप्शन डी। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट भारत में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए, तो दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने, स्टीव स्मिथ, ठीक है। ये देखिए, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उस समय का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। अभी करंट अफेयर्स याद रखिएगा, करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल में शुभम गिल काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। शुभम गिल क्यों चर्चा में, आपको पता होगा, हाल फिलहाल में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है, 208 रन वनडे क्रिकेट में, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। और दूसरा एक ईशान किशन भी चर्चा में, ईशान किशन भी चर्चा में, इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया था, किसके, बांग्लादेश के खिलाफ। तो इन दोनों का भी नाम करंट अफेयर्स याद रखिएगा। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान पर प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था, तब शामिल नहीं था। देखिए, उस समय मार्क हॉपर नहीं थे, लेकिन अभी आपको पता है, तो यूके के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, कौन है, ऋषि सुनक, नाम याद रखिएगा, ऋषि सुनक, ठीक है। चलिए, 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो के मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो वेनेजुएला में, ठीक है, ऑप्शन है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो उस समय कौन थे, तो उससे पहले अशोक कुमार मुखर्जी थे, ऑप्शन सी। लेकिन अभी आपको पता है 2022-23 चल रहा है, 2023 में कौन है, रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा, बहुत फेमस हैं रुचिरा कंबोज, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। चलिए, डेमोक्रेटिक पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस से पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया, तो किसने किया, तुलसी गाबार्ड, ऑप्शन डी। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक का नाम क्या है, द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर है, ठीक है। अरुंधति राय के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, ये भी बहुत फेमस राइटर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इसको बुकर पुरस्कार मिल चुका है अरुंधति राय को। विक्रम सेठ के बारे में भी जानते हो, ये भी राइटर है, ठीक है, बहुत फेमस राइटर है। चलिए, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खुला था, किसमें, हैदराबाद में खुला गया था, ऑप्शन बी। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, अब देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कोरोना की वजह से 2020 की जगह 2021 में हुआ था, कहाँ पे, टोक्यो में, ऑप्शन सी। और टोक्यो में आपको पता है, तो भारत इसमें कितना पदक जीता, भारत इसमें टोटल 7 पदक जीता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 48वां रैंक था, 48th रैंक था पदक तालिका में भारत का, ठीक है। कितना, एक गोल्ड जीता था, एक गोल्ड को किसने जीता था, आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा। सिल्वर 2 जीता था, ठीक है, और ब्रॉन्ज 4 जीता था, ठीक है, ये चीज। और दूसरी बात याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, यूएस ने जीता था, किसने, यूएस ने, कितना, 113 पदक जीता था, जिसमें से कितना, 39 गोल्ड था उनका, ठीक है, 41 सिल्वर था, ठीक है, और ब्रॉन्ज 33 ब्रॉन्ज था। चलिए, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इनके कितने साल पूरे होने पर जश्न मनाया था, कितने, 150 सालों पर हुआ था, 2019 में 150 साल हुआ था, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था, तो किसने, तो 2017 में, ऑप्शन डी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है, अब देखिए 2019 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ 2022 गुजरा अभी जस्ट फिलहाल, 2022 में कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ,
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 2023 में कहाँ पे होने वाला है? 2023 में कहाँ होने वाला है? तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी कब? 2009 में। ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है शंघाई, शंघाई चाइना में। ठीक है, चलिए मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने थे? तो उसके बाद कौन बने थे? सुरेश नामवत बने थे। ऑप्शन सी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए। हिंद बिहार प्रांतीय किसान सभा, क्या बोल रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए। कब किया था? 1929 ईस्वी में, 1929 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में स्थापित कब किया था? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण किए थे। किसने? श्री कृष्ण। याद रखिएगा, स्वराज दल की स्थापना एक्चुअल में किया 1927 ईस्वी में स्थापना हुई थी स्वराज दल की। ठीक है, कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। और कौन किए थे? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। उसका ब्रांच, उसके पार्टी का एक ब्रांच बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। ऑप्शन। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो शिलालेखों में अशोक समानता नाम से जाने जाते हैं किससे? प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन बी। चलिए, इनमें से कौन गुप्त काल में, कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो कौन? सुश्रुत। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि, कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी कौन? खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन? ताम्रलिप्ति, जो कि कहाँ पे? बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक, चलिए। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? तो याद रखिएगा, जहांगीर। ऑप्शन है। जहांगीर के टाइम पीरियड को मुगलिया दौर में चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, और शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी हुमायूं अकबर के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत बार पता होगा। हुमायूं बाबर का बेटा, ठीक है, और अकबर का पिता। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों? तो मनसबदारी व्यवस्था चलाया कौन था? तो अकबर ने लागू किया था। किसने? अकबर ने। और किस चीज़ के लिए किया था? तो किस चीज़ के? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए। ऑप्शन बी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आपको पता है, शिवाजी महाराज ने। ऑप्शन डी। चलिए, देखिए, बाकी अशोक के बारे में आपको पता होगा, अशोक मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन वंश से, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त अब मौर्य लगा दीजिएगा तो मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त वन और द्वितीय कीजिएगा तो गुप्त वंश से। ठीक है, चलिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? सबसे ज़्यादा तो नहरों के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, तुगलक वंश से दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ शासक है। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या जानते हैं आप लोग? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, इसको सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी से बलबन, गुलाम वंश से लोह रक्त की नीति के लिए आप लोग जानते होंगे किसको? बलबन को, और गुलाम वंश से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? अब देखिए, ठगों का उन्मूलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के। ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किसने? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। लिट्टन का टाइम पीरियड आपको पता है, 1876 से 80 का टाइम पीरियड था। ठीक है, ठीक। बाकी डफरिन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आईएनसी की स्थापना इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्वविना अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए, गांधी जी ने स्वविना अवज्ञा आंदोलन दांडी से ही स्टार्ट किया था। गांधी जी दांडी यात्रा किए थे। कहाँ से? साबरमती से दांडी। कहाँ? साबरमती से दांडी किए थे। ठीक है, और दांडी जब खत्म हुई, दांडी मार्च
नमक कानून जो आप बोलते हो, तो कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहली बात तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से। 12 मार्च दांडी स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। 6 अप्रैल को दांडी में ख़त्म हुआ दांडी मार्च, और वहीं से स्टार्ट हो गया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन बी। चलिए, शराबबंदी पढ़ दी। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो शराबबंदी आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो कौन थे? तो भारत के उस समय कौन थे? JV कृपलानी ANC के अध्यक्ष थे, ठीक है। जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 ईस्वी के आसपास, 1947 में। आज चलिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी, आरा से, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे कौन? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ? तो कौन? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए। सबसे नॉर्थ वाला इलाका है पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में? पटना में सबसे लंबी नदी है पटना में। ऑप्शन सी, ठीक है। और याद रखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है टोटल भारत में? 25 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है? तो कहाँ कब की गई है? तो शिवहर में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे की गई थी? सबसे कम शेखपुरा में। कहाँ पे? शेखपुरा में सबसे कम, और सबसे ज़्यादा शिवहर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन में कौन सा है? जापान, ठीक है, सीमा रहित देश। चलिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लंबाई वाला देश, सीमा वाला देश कौन सा है? चिली। चिली कहाँ पे? याद रखिएगा, चिली कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो आपको पता हो कौन सा? साउथ अमेरिका में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को इसीलिए बोला था 13,000 द्वीपों का देश बोलते हैं इंडोनेशिया को। कितना? 13,000 द्वीपों का देश बोलते हैं इंडोनेशिया को। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर सबसे ज़्यादा स्पेन उत्पादन करता है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कजाकिस्तान, पूरी दुनिया में। ऑप्शन ए, ठीक है। पूरी दुनिया में कौन सा? कजाकिस्तान, कनाडा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश मिलकर के पूरी दुनिया का 70% से ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है। इन चीज़ों को भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। अब कन्याकुमारी से सटा हुआ पहाड़ी कौन सा? तो कौन सा है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी। और यही कार्डेमम की पहाड़ियों को आप लोग जानते हो कौन सा? इलायची की पहाड़ी जो सुनते होंगे ना, यही कार्डेमम की पहाड़ियों को बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु और केरला में अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, और केरला में भी है। कौन? नीलगिरी पहाड़ी। शिवाराय की पहाड़ी ये कहाँ पे? ये शिवाराय की पहाड़ी तमिलनाडु में। चलिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी? तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल, ठीक है। और याद रखिएगा, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, इन दोनों के मिलने से बनती है एक नदी। कौन सा नाम उसके? इन दोनों, जब ये दोनों नदी मिलती है तो बनती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा। पराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की। किसकी? दामोदर नदी की। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो आपको पता हो तो गिरनार में। ऑप्शन डी। और ये गिरनार है कहाँ पे? गिरनार की पहाड़ी तो ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ? तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में। ऑलरेडी हम बता चुके आपको, ठीक है। कानन देवन
ये कहाँ पे है? तो केरला में। कहाँ पे? केरला में है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल भी मध्य प्रदेश में, एरिया वाइज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो कैम्बे की खाड़ी में, ऑप्शन बी। इसी कैम्बे की खाड़ी को आप लोग खंभात की खाड़ी सुनते होंगे ना, ये कैम्बे की खाड़ी को ही बोलते हैं खंभात की खाड़ी। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में, आपको पता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर की? किसमें? जैन धर्म, ऑप्शन डी। और सबसे कम साक्षरता दर किसमें? तो मुस्लिम धर्म में। किसमें? सबसे कम मुस्लिम में, कम। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी बोल रहा है? सही नहीं है। भील गुजरात एकदम सही है। कोटा तमिलनाडु एकदम सही है। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश एकदम सही है। टोडा केरल में नहीं है। टोडा कहाँ पे जनजाति है? तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा। तो ठीक है, तो कौन सी सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक और आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा? दिल्ली मुंबई गलियारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है पूछ रहा, तो कौन सा नहीं है? तो रोहतास, ऑप्शन सी। रोहतास कौन सा है? ये विंध्य चट्टान है। कौन सा है? विंध्य चट्टान वाला एरिया है। कौन सा? विंध्य। ठीक है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। ठीक है, चलिए। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अब देखिए, बिहार राज्य में गंगा किनारे जिलों की संख्या पूछ रहा, तो जिलों की संख्या है 12, ऑप्शन सी। ठीक है, बिहार में गंगा नदी जो बहती है ना, इसकी लंबाई कितनी है? बिहार में बोल रहे हैं, बिहार में 526 किलोमीटर है। वैसे गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में 526 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बिहार में बक्सर के चौसा से बिहार में इन करती है। कहाँ? बक्सर के चौसा से इन करती है और कटिहार से कटिहार से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी वैसे 12 जिला का नाम आपको पता होना चाहिए। बक्सर, आपको नाम सुना देते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। इतना नाम याद रखिए। एक बार और नाम सुन लीजिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर में बोल रहा है, तो कौन? भीमबान। ठीक है, वाल्मीकि वाला आपको तो पता है, ये कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। ठीक है, राजगीर गया में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो 2011 के हिसाब से सबसे कहाँ पे लिंग अनुपात था? तो गोपालगंज, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? मुंगेर एवं भागलपुर में। गोपालगंज में कितना था? 1021 था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है? तो पटवारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है बोल रहा है? तो कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श बनना, ऑप्शन सी सही नहीं है। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता क्या है? कि उसका काम होता है शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता करना। सबके सब सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगी तो ऑप्शन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुआ कब था भारत में? 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, 1952 में। आम आदमी पार्टी क्या है? देखिए, उस समय के हिसाब से 2019 के हिसाब से जो एग्जाम पूछा है, उस समय ये राज्य स्तरीय पार्टी थी। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी 2023 में ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ठीक है, तो गुजरात में भी इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब ये क्या होगी? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुई आम आदमी पार्टी। तो याद रखिएगा, क्या हुई? ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई। चलिए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको बोला जाता है पोस्टमार्टम? अधिकार परीक्षा को, ऑप्शन डी। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट
का संस्करण क्या है? वीवीपीएटी का संस्करण क्या था? M3, सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो सबसे अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? सीट 60 है। मणिपुर में कितनी है? मणिपुर में भी 60 है, ठीक है, 60। बाकी हिमाचल प्रदेश में 68 है और मेघालय में कितनी है? 60 है। तो सबसे अधिक किस में होगी? ऑप्शन बी। वैसे याद रखिएगा यूपी में सबसे ज़्यादा है, कितना? 403, ठीक है। चलिए, भारत में वरीयता क्रम निम्नलिखित में कौन पहले आता है? भारत में वरीयता क्रम में सबसे पहले इस ऑप्शन के हिसाब से कौन आता है सबसे पहले? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ऑप्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त का वरीयता क्रम आता कौन सा? 9वां आता है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष का 17वां आता है, ठीक है। न्यूनतम महालेखा परीक्षक का कौन सा आता है? 11वां आता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 14वां आता है, 14th नंबर, ठीक है। तो आपको वरीयता क्रम याद रखना चाहिए, ठीक है। वैसे भी वरीयता क्रम में आपको 2-4 तो हमेशा पहला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होता है, तीसरा पीएम होता है, चौथा गवर्नर होता है, पांचवा कौन होता है? एक्स प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और छठा कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है? अब इसमें से देखिए वक्तव्य कौन सा, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? कार्यपालिका जो होती है ना, कार्यपालिका, ये कार्यपालिका किसके? विधायिका के प्रति, किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका हुआ? तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ, ठीक है। आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 1976 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 1973। और याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था में 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में, ठीक है, क्या 29 कार्य क्षेत्र भी जोड़ा गया था पंचायती राज में, ठीक है, 92-93। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, बिहार में बाल लिंगानुपात 2011 में था 935 था, ठीक है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र में विकास दर थी, बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6। ये तृतीय क्षेत्र सुनते हो ना, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और 2021-22 में कितना है? ये 8.5, याद रखिएगा अभी के हिसाब से 8.5%। 2017-18 की मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था, कितना था उस समय? 4,27,628 करोड़। अभी 2022-23 में कितना? तो 2022 में 7,45,310 करोड़, ठीक है। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सबसे पहली बात तो छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ था? 1980 से लेकर के 85 तक, 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए। इसमें स्वरोजगार की बात किया गया था, स्वरोजगार की बात, ठीक है। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम क्या बोल रहा है? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी। वर्ष 2017 क्या बोल रहा है? वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो भारत की हिस्सेदारी थी 3%, ऑप्शन डी। वह प्रथा जिसके तहत किसान जो है ना स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सा है? तो रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी? रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है, तो उस समय 2018-19 में कितना था? तो ये देखिए 28,55,882 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी, ठीक है। अभी कितना है? तो अभी भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? भारत में 563.499 अरब डॉलर, ठीक है। अब इसको अभी के हिसाब से आप 560 अरब डॉलर के आसपास याद रख सकते हैं, ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाबार्ड नहीं, ऑप्शन है, ठीक है। EPCG का पूर्ण रूप बोले तो EPCG का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा, तो क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, एक सेकंड के लिए रुक जाइए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह होगी। न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितनी होगी? तो कितनी होगी? 3,000 रुपये। ऑप्शन सी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग। ऑप्शन ए। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? तो आपको पता हो जीडीपी से। किससे? जीडीपी से। ऑप्शन बी। ठीक है। 1950-80 में क्या हुआ था? 1950-80 में क्या हुआ था कि निम्न वृद्धि दर को 1950-80 तक निम्न वृद्धि दर को जो है ना हिंदू वृद्धि दर के नाम से बोला गया। तो उसमें जीडीपी को बोला जाता था। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर को जीडीपी से तुलना किया जाता है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे? मोतिहारी में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो 2019 का पूछ रहा था, क्या था? 32.11 था। ये अभी क्या आपको पता है 2021-22 में जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें कितना था बिहार का स्कोर? 31 था। क्या था? 31.0, जिसको 31 बोल सकते हैं। 31 था बिहार का पॉइंट। ठीक है। नीति आयोग द्वारा दिया गया था। और 18th रैंक था राज्यों में, 18th रैंक। ठीक है। ये थे पूरे का पूरा सॉल्यूशन आपका 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।